नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सीसीटीवी सबूत होने का दावा करते हुए अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को क्या चैलेंज दिया है और पीएम मोदी को क्या सुनाया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के तांडव पर, बंगाल की सड़कों पर, टीएमसी के दफ्तरों पर और कई जगहों पर खुलेआम तांडव चल रहा है पश्चिम बंगाल की सड़कों पर। और ये सवाल मीडिया से गायब हैं। मीडिया वाले अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं का इंटरव्यू लेने तो पहुंचते हैं, लेकिन पीएम मोदी से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाते कि आपके डायलॉग का क्या हुआ। भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी को वोट दिन, ऐसे कई डायलॉग पीएम मोदी ने मारे चुनाव में। चुनाव के बाद भी जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रोग्राम रखा गया, तो उसमें भी पीएम मोदी ने यही सब बातें की। लेकिन उसी वक्त में बंगाल की सड़कों पर क्या हो रहा था और क्या हो रहा है, रात में दिन में कैसा खुला तांडव चल रहा है। ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है और तोड़फोड़ की जा रही है लगातार टीएमसी के कार्यालयों पर। यही बीजेपी नेता टीएमसी पर आरोप लगाते थे कि देखिए, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद कितनी हिंसा कराते हैं टीएमसी वाले। तो आपने क्या बदल दिया? पहले टीएमसी वाले कर रहे थे तो आज आप कर रहे हैं। अंतर क्या है? मीडिया में जरूर अंतर है। मीडिया टीएमसी से सवाल करता था, अब मीडिया से सवाल गायब है। बंगाल को लेकर पीएम मोदी के भजन गाए जा रहे हैं। मीडिया एंकर मोदी भक्ति में फिलहाल लीन है। बंगाल की सड़कों पर क्या हो रहा है, लगता है कि धृतराष्ट्र की तरह आंखें मूंद ली है हमारे देश की मीडिया ने। लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार ने भी आंखें मूंद ली हैं? फिलहाल चुनाव आयोग के अंडर में प्रशासन काम कर रहा है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जो सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए वो क्या कर रहे हैं? ये तमाम सवाल अभिषेक बनर्जी ने उठाए हैं। पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए और सीसीटीवी वाला चैलेंज देते हुए क्या कहते हैं अभिषेक बनर्जी, जरा सुनिए। अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेज रिलीज करें। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दे। काउंटिंग सेंटर पे नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको, ऐसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर देता है। काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक 6 घंटा रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया, दोनों गलत मशीन, अलग मशीन है। सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है, जहां पे मान लीजिए वोटिंग मशीन्स जो पूरा दिन आप ये कैमरा पर यूज कर रहे हो, बूम यूज कर रहे हो, भाई इसको आपको चार्ज तो करना पड़ता है। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेयर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? तो जनादेश है तो आप ये सार्वजनिक कर दीजिए, हम मान लेंगे जनादेश है। और जनादेश चाहे तृणमूल को 80 सीट मिले, 8 सीट मिले, 100 मिले, 150 मिले या 2 मिले, भाई हम उस सर झुका के लोग जो आदेश देंगे हम वो मानेंगे। और लोकतंत्र का यही खासियत है। खाली आप चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेकर 6 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीसीटीवी दिखाई, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। तो अभिषेक बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग को चैलेंज देते हैं कि 100 विधानसभाओं के नाम देता हूं, उसमें 10 का सीसीटीवी जारी कर दो कि हमारे जो काउंटिंग एजेंट थे उन्हें मार मार कर भगाया गया या नहीं भगाया गया। ईवीएम बदलने का आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी आगे क्या कहते हैं? ईवीएम बदलने का गंभीर आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी ने और क्या कहा, जरा सुनिए। जिस तरीके से लूट के हराया गया, मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूँ जो मुझे कह रहा है कि 17C फॉर्म, और ये मैं पहले भी नीचे मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच करना है तो सीरियल नंबर 17 के साथ मैच नहीं कर। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया, देवरी से आया है, इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है, जहाँ पे आप अगर कोर्ट में जाओगे, चैलेंज करोगे तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेज। आप मुझे बताइए 2 बजे तक, जहाँ पे 90%, 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आपका टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन, दोपहर को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक
सिर्फ 3 राउंड 4 राउंड काउंटिंग हुआ था और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से, ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है। और जोर जबरदस्ती, वहां पे कोई स्टेट का आदमी था नहीं। आप जिसको बिठाए काउंटिंग ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सेक्टर का आदमी है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन में बिठाया है, स्टेट के आदमी को हटा के अपने खास लोगों को बिठाया है। अच्छा, जो गार्ड कर रहे हैं दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो सारे सेंटर के लोग, स्टेट का कोई है ही नहीं। मतलब पूर्व मेदिनीपुर में मैं आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि रैंडमाइजेशन रूल शुड बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जहाँ पे स्टेट और सेंटर का एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, वहां पे खाली सेंटर का एम्प्लॉय। ऐसे कई काउंटिंग सेंटर्स हैं। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। तो अभिषेक बनर्जी आरोप लगाते हैं कि भले ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम को बदला जा सकता है। ईवीएम बदलने का गंभीर आरोप लगाते हैं। ईवीएम नंबर बदलने का आरोप साफ साफ अभिषेक बनर्जी ने लगाया है। दोस्तों, अगर अभिषेक बनर्जी के आरोप में सच्चाई है तो टीएमसी को कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट में जाकर सीसीटीवी मांगने चाहिए अगर चुनाव आयोग जारी नहीं करता है। वरना मीडिया में आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा कि 2 दिन मीडिया में आरोप लगाए, उसके बाद आराम से विपक्ष में बैठ गए। अगर लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट में जाकर लड़नी चाहिए। फिलहाल कोर्ट में याचिका दायर करने का टाइम है। अगर टीएमसी इन आरोपों को लेकर गंभीर है तो कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं पीएम मोदी को क्या सुनाया है अभिषेक बनर्जी ने। जब बीजेपी के समर्थक टीएमसी कार्यालयों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, तो अभिषेक बनर्जी पीएम मोदी का वो डायलॉग याद दिलाते हैं कि भय आउट भरोसा इन। तो उसे लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। एक वर्कर का मर्डर कर दिया गया है नानूर में, बेलेघाटा में भी एक हुआ है। जो हाई आउट भरोसा इनका नारा देके आया था, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। तो ये है बीजेपी का, भाजपा का भरोसा का मॉडल। तो अभिषेक बनर्जी दावा करते हैं कि 300 से ज्यादा पार्टी दफ्तर तोड़े गए हैं, नेताओं के घर में घुसकर पीटा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा टीएमसी करती तो शायद ये राष्ट्रीय मुद्दा होता, डिबेट का मुद्दा होता। फिलहाल तो चाणक्य नीति की तारीफ की जा रही है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? पश्चिम बंगाल में जिस तरह का जनादेश आया है, जिस तरह के आरोप अभिषेक बनर्जी लगा रहे हैं और जिस तरह तोड़फोड़ की जा रही है पश्चिम बंगाल में, उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।